पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव था बनखेड़ी। यहाँ लोग मेहनती भी थे और दिल के धनी भी। उन्हीं में से एक था हरिया, गांव का सबसे गरीब लेकिन सबसे नेक दिल आदमी। टूटी झोपड़ी, दो पुराने कंबल और रोज की दिहाड़ी ही उसका सहारा थे। मकर संक्रांति आने वाली थी, पर हरिया के घर में ना तिल था, ना गुड़, ना पतंग, ना ही त्योहार मनाने का कोई इंतजाम। फिर भी हरिया का दिल बड़ा था। वो हमेशा कहता, त्योहार तो मन से होता है, जेब से नहीं। मकर संक्रांति से एक दिन पहले ही गांव चमक उठा था। बच्चे गलियों में पतंगे उड़ाते, औरतें तिल गुड़ के लड्डू बनाती और चौपाल में बड़े लोग आग सेकते बैठते। पर हरिया बस दूर खड़ा मुस्कान लिए उन्हें देखता रहता, क्योंकि उसके पास कुछ भी ना था। हरिया की पत्नी गोमती ने धीरे से कहा, इस बार लगता है त्योहार हमारे दरवाजे से रूठ गया है। हरिया मुस्कुराया। रूठे हुए त्योहार को भी मन से मनाया जाए तो मान ही जाता है, लेकिन भीतर से वो जानता था कि आज की दिहाड़ी भी ना मिली तो चूल्हा तक नहीं जल पाएगा। अगली सुबह हरिया जल्दी उठकर बाजार की तरफ काम की तलाश में चल पड़ा। पर त्योहार के दिन कौन काम देता? पूरा बाजार बंद था, धूप चढ़ चुकी थी। हरिया पसीना पोंछता घर लौटने ही वाला था कि रास्ते में उसे एक बुजुर्ग दादी दिखी, हाथ में बोरी, चेहरे पर चिंता। बाबा, क्या हुआ? हरिया ने पूछा। दादी बोली, बेटा, ये बोरी अनाज की है। मुझे इसे नदी के पार ले जाना है, लेकिन मेरे पैरों में ताकत नहीं, कोई मजदूर भी नहीं दिख रहा। हरिया ने बिना सोचे कहा, माँ जी, मैं ले चलता हूँ। दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेहनताना ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। हरिया हंसा। त्योहार के दिन किसी की मदद करना ही सबसे बड़ा मेहनताना है। और वो बोरी उठाकर चल पड़ा। नदी पार पहुंचकर दादी बोली, बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं, पर इतना ले जा। उन्होंने अपनी पोटली खोली और उसमें से गुड़, तिल और चावल निकाले। हरिया चौंक पड़ा। माँ, ये तो आपका त्योहार का सामान है। दादी ने बोलना शुरू किया, बेटा, तेरा दिल बड़ा है। तूने बिना कुछ मांगे मेरी मदद की। ये तेरे लिए है और तेरी पत्नी बच्चियों के लिए। त्योहारों में बांटने से ही बरकत बढ़ती है। हरिया ने झुककर दादी के पैर छुए और भर्राई आवाज में बोला, आज मेरा मकर संक्रांत सच में धन्य हो गया। जब हरिया घर पहुंचा तो गोमती हैरान रह गई। अरे, ये सब कहाँ से आया? हरिया मुस्कुराते हुए बोला, भगवान ने आज दादी के हाथों भोग भेज दिया। दोनों मिलकर तिल गुड़ के लड्डू बनाने लगे। घर में खुशबू फैली तो बच्चे भी मोहल्ले से आवाज लगाते आए, काका, आप भी लड्डू बना रहे हो? हरिया ने कहा, क्यों नहीं, त्योहार है, सब मिलकर मनाएंगे। बच्चों ने उसकी पुरानी पतंगों को जोड़कर ठीक किया और बोले, काका, आज आपके साथ पतंग उड़ाएंगे। गोमती ने बच्चों के हाथों में लड्डू रखे और बोली, त्योहार तभी बनता है जब खुशियां बांटी जाएं। दोपहर तक पूरा माहौल रंगीन हो गया। पतंगे आसमान में तैर रही थीं, बच्चे चिल्ला रहे थे, वो काटा, वो मंझा ढीला। हरिया भी बच्चों के साथ हंस रहा था। वो पहली बार इतने सालों बाद पतंग उड़ाने की खुशियों में खो गया था। इसी बीच गांव का पटेल भी उधर से गुजरा। उसने देखा कि हरिया के घर खूब रौनक है, जबकि सुबह वो निराश बैठा था। पटेल ने पूछा, अरे हरिया, आज तो बड़ा त्योहार जैसा माहौल है तुम्हारे घर। हरिया ने विनम्रता से कहा, पटेल साहब, त्योहार तो सबके होते हैं, पर आज समझ आया कि भगवान हमेशा किसी न किसी के हाथ से हमारी मदद भेजता है। पटेल काफी प्रभावित हुआ। उसने अपनी जेब से 100 रुपए निकालकर हरिया को दिए और बोला, बनखेड़ी में तुम जैसे लोग ही त्योहार की असली शान हो। हरिया हड़बड़ाया, नहीं नहीं साहब, इसकी क्या जरूरत? पटेल ने कहा, ये तुम्हारे मन की भलाई का इनाम नहीं, बल्कि मेरी तरफ से लोहड़ी की सौगात है। शाम को पूरे गांव में अलाव जले। हरिया और गोमती भी वहां पहुंचे। सभी ने उन्हें घेरा, दादी की कहानी सुनी और हरिया की दरिया दिली की सराहना की। दादी भी वहां आ गईं। उन्होंने हरिया का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जिस घर में दिल की गर्मी हो, उस घर में ठंड कभी नहीं लगती। गांव वालों ने उसी वक्त फैसला लिया कि अगले साल से गरीब अमीर सब मिलकर एक ही जगह संक्रांति मनाएंगे, ताकि किसी के घर त्योहार अधूरा ना रहे।
गोमती ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, आज का मकर संक्रांत सबसे सुंदर था क्योंकि हमने इसे मिलकर मनाया। हरिया की आंखों में चमक थी। उसे लगा जैसे उसके जीवन की सबसे बड़ी पतंग आज आसमान में उड़ रही है। उम्मीद, भलाई और खुशी की पतंग।